हम लोग साइंस में चैप्टर सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स इन फूड पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम घर पे रह के यूज़ कर सकते हैं या फिर करते हैं, वो पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learnt about the bacterium rhizobium in classes 6 and 7। आपने जो हमारा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, उसके बारे में हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ा था। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स पल्सेस। और जो ये हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्स करने में सॉइल में। जो हमारे लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं दाल वाले, उनके अंदर। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो हमारे राइजोबियम होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो हमारा जो पल्सेस के प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं या फिर बीन्स के जो प्लांट होते हैं, उनके जड़ों में रहता है ये। फिगर 2.9 सच एज बीन्स एंड पीस विच विच इट हैज़ आ सिम्बोटिक रिलेशनशिप। और ये जैसे बीन्स का पेड़ हो गया या फिर पी का पेड़ हो गया, ये भी हमें दाने पल्सेस ही तो देते हैं हम एक टाइप से, तो इनके जड़ों में ये रहता है और ये इसके साथ क्या सिम्बोटिक रिलेशनशिप शो करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गैट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, कभी कभी क्या होता है, जो लाइटनिंग बिजली कड़कती है, उसकी वजह से भी हमारा जो नाइट्रोजन है वो हमारी सॉइल में जाके मिक्स हो जाता है या फिर प्लांट्स की लीव्स में। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन जितने भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो उतनी की उतनी ही रहती है हमेशा। यू मे वॉन्डर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम ये सोचेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो हमेशा एटमॉस्फेयर में उतनी की उतनी कैसे रह सकती है, जबकि हम जो बैक्टीरिया है राइजोबियम वो यूज़ करता है, उसको फिक्स करता है प्लांट्स में ताकि कि वो प्रोटीन हम बना सके जो पल्सेस होती है उनके अंदर, तब भी वो उतना का उतना ही रहता है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, जो नेक्स्ट 2.7 जो हमारे है, इससे पढ़ेंगे। ये इमेज है आपकी 2.9 की। इसमें आप देख सकते हो जो ये रूट्स नोडल्स होते हैं, इसमें कुछ गांठें होती हैं, वहाँ पर हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो यहाँ पर रहता है। रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स विद रूट नोडल्स, ठीक है, यहाँ पर गांठें होती हैं जो पेड़ों में, वहाँ पर हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो यहाँ पर रहता है। नाइट्रोजन साइकिल। अवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें 78% नाइट्रोजन गैस मिलती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल constituents of all living organism as part of the protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamins। जो हमारा नाइट्रोजन है वो एक कह सकते हो अहम हिस्सा है हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये हमें प्रोटीन भी देता है, क्लोरोफिल देता है प्लांट्स में, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स भी इसी के वजह से मिलते हैं हमें। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते प्लांट्स और एनिमल से। तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करती है हमारे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। पूरा नाइट्रोजन में नहीं, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड जैसे N2O, NO3, इस कंपाउंड में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system। जब ये जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कन्वर्ट हो जाती है तो ये प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पर सिंबॉलिक रिलेशनशिप शो करते हैं। जो राइजोबियम होता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉइल में और फिक्स कर देता है, तभी जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उस नाइट्रोजन को अपने रूट्स के थ्रू अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो नाइट्रोजन है वो यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स प्रोटीन। नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। फिर ऐसे ही करके जैसे प्लांट्स ने रूट्स के थ्रू जो नाइट्रोजन था वो अपने अंदर ले लिया, वही नाइट्रोजन प्लांट्स में प्रोटीन बनाता है और अदर कंपोनेंट्स बनाते हैं, अदर चीज़ें बनाता है। एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जो एनिमल्स जो डायरेक्टली एनिमल्स इस प्लांट्स पे डायरेक्टली जो घास वास खाते हैं वो फीड करते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली उनको क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है और अदर
नाइट्रोजन कंपोनेंट्स भी मिल रहा है, क्योंकि जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हुई थी तो उसके नाइट्रोजन पूरा तरीके से नहीं गया था, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स गए थे, तो जो कंपोनेंट्स प्रोटीन बने वो उसके अंदर चला गया, जो अदर कंपोनेंट्स होंगे वो भी उसके स्टमक में गए होंगे। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड्स टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। फिर क्या होता है, जब कोई प्लांट या फिर एनिमल मर जाता है तो जो बैक्टीरिया फंगी जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन वेस्ट को, क्योंकि जो उन्होंने खाया होता है उसके स्टमक में भी अभी प्रोटीन नाइट्रोजस कंपाउंड उसके अंदर होंगे, ठीक है, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, उस वेस्ट को नाइट्रोजस वेस्ट को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजस कंपाउंड में, और वो प्लांट जो दूसरे प्लांट्स होते हैं वो दोबारा अपनी सॉइल के अंदर से सॉइल में होते हैं, क्योंकि सॉइल में ही मिक्स हो जाएगा, उसकी डेड बॉडी जो होगी वो जो फिक्स करेंगे वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, तो जो सॉइल में से जो रूट्स है वो मिनरल्स और ये सब लेंगे, उस द्वारा वो भी नाइट्रोजन है वो दोबारा से उसके अंदर चला जाएगा। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को निकालते हैं और वो दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है हमारी नाइट्रोजन कभी कभी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है, कभी कभी कॉन्स्टेंट ही रहते हैं। हमें पता है 78% हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो कॉन्स्टेंट है। कभी प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं, फंगी भी है। अगर कोई प्लांट एंड एनिमल मरेगा तो क्या होगा, वो जो बैक्टीरियाज है फंगी है वो उसको क्या करेंगे, उसको वेस्ट को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजस कंपाउंड में, और वही जो नाइट्रोजस कंपाउंड जो सॉइल में मिक्स होगा वही प्लांट अगेन ले लेंगे। फिर जो प्लांट्स हैं अगर कुछ ऐसी गैसेस भी रिलीज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस, फिर वो एटमॉस्फेयर में भी चले जाते हैं, प्लांट्स में भी आ जाते हैं, तो ऐसे करके ये पूरी एक साइकिल है।